वबरकातुहू। मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, ये जो आज आप तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जा रहा है, ये आज ही के दिन से करना है और अल्लाह से ख़जानों से अपने काम अटके हुए पूरे करवाने हैं। तो ये लम्हे मिस ना हो जाएं। माजरत चाहूँगी कि आप तक पैगाम पहुंचाने में लेट हो गए, क्योंकि इत्काफ के दिन थे, बस टाइम ना मिल सका। लेकिन आज भी अल्लाह की मदद से ये टाइम निकाला है कि अल्लाह आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। मेरी अजीज बहनों बेटियों, जो कोई चाहता है कि मेरे यहाँ अल्लाह औलाद दे दे, औलाद की कमी है, किसी को रिज़्क की वजह से परेशान है, कोई जो है, जो भी उसका काम है, सबसे पहले ईमान लाने के बाद सेहत हमें चाहिए। अल्लाह हमें सेहत दे, हर किस्म की बुरी बीमारियों से बचा, हमें आजमाइशों से बचा। उसके बाद रिज़्क हर किसी को चाहिए। अल्लाह हमारे रिज़्क को बढ़ा दे। फिर रिज़्क बढ़ाने के साथ साथ अल्लाह हमें ईमान पे इस्तिकामत दे, हमें वो ईमान दे जो तेरी रजा वाला हो और हक बात में बड़े मोमिन अल्लाह को पसंद है, वो वाला ईमान हमें अता फरमा। हमारे रास्ते की तमाम रुकावटें दूर फरमा या अल्लाह। तो ये चीजें जो जो लेना चाहते हैं, कोई काम दुनिया का है अटका हुआ करवाना चाहते हैं, तो ये आप तक अल्लाह और अल्लाह के नबी के 3 जो हैं आप तक वीडियो इंशाअल्लाहुल अज़ीम पहुंचाई जाएंगी इन्हीं मुख्तसर लम्हात में। तो अल्लाह ताला सबके मुकद्दर में करे, ताकि जो मैसेज आप तक आता है, ग्रुप में भी छोड़ा जाता है, उसको आप फौरी देखने की कोशिश किया करें, ताकि ये कीमती लम्हात हमारे हाथों से गुजर ना जाएं। तो आज सऊदी अरब में यौम अरफा का दिन है, 9 तारीख का। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, ये बड़ा कीमती लम्हात हैं जो हमसे बेकार ना चले जाएं, क्योंकि वक्त तो इंसान को तलवार की तरह काटता हुआ गुजर जाएगा। वो फिर हम उसको नहीं संभाल सकते। हमें वक्त को संभालना है। अगर गुजर गया तो समझो वो हमें काटता हुआ गुजर गया। अल्लाह हमें संभालने वालों में कर दे। मेरी अजीज बहनों बेटियों, तो देखना इसकी कितनी लज्जत मिलेगी और किस तरह अल्लाह बंदे के काम संवारता है। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मेरी अजीज बहनों बेटियों, कागज का टुकड़ा जमीन पे फेंका था और वो बूढ़ी औरत का जमीन ने तेल उगल दिया था। उन्होंने एक कागज के टुकड़े पे पैगाम लिख के दरिया नील में फेंका था, दरिया नील ने पानी बहा दिया था। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अल्लाह वही है। हमारे पैगंबर की बातें सच साबित होके रहेंगी और हमें मेहनत करनी है। अल्लाह रातों की नींद मांगते हैं और अल्लाह दिल का खलूस मांगते हैं और आंखों से निकलने हुए 2 आंसू मांगते हैं। जब आंखों से आंसू निकलने के लिए तैयार हो जाएं और बदन में, जिस्म में एक अजीब किस्म की गर्मी महसूस हो, तो समझो ये हमारी कबूलियत की घड़ियां हैं। उसमें और ज्यादा से ज्यादा मांगने को दिल करे, ज्यादा से ज्यादा रब के कुर्ब में जाने को दिल करे। समझो ये कबूलियत की घड़ियां हैं। उसमें मेरी अजीज बहनों बेटियों, रब के खजानों से खूब लेने वालों में अल्लाह हमें कर दे। तो आज जो वज़ाइफ आपको बता रही हूँ, ये असर की नमाज पढ़ के पहले असर से तैयारी कर लेनी है। बादशाही तख्त पे पहुंच जाना है और बादशाह के खजानों से फकीर बन के सब कुछ लेना है। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, 70 दफा ये कलमात आपने पढ़ने हैं, बगैर रुके, बगैर गफलत के। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, झूम के रब को याद करना है। वो कलमात कौन से हैं वो सुन लीजिए कि ये कलमात जब अल्लाह को पकारा जाएगा, उसके बाद जो भी हाजत होगी वो अल्लाह सुब्हाना तआला आपकी पूरी करेंगे। रब के वादे सच्चे हैं। मेरी अजीज बहनों बेटियों, एक ही सरमाया है दुआ, जो कि एक दूसरे के लिए की जाती है, वो फायदा ही देती है। जब बंदा अपने लिए भी कर रहा होता है, या तो वक्ती वो काम पूरा हो जाता है, या कुछ देर बाद पूरा होता है, या फिर उसके लिए आखिरत में कीमती सरमाया बना के जखीरा कर लिया जाता है। तो ये लम्हे कभी जाया नहीं जाएंगे। आज और कल के दिन, आपने कल को हमारा यौम अरफा यहाँ से तारीख के मुताबिक होगा। आज अल्लाह के घर में जो हाजी हैं, मैदान अरफात में हैं, आप और मैं
جب اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے اس دل سے، جوم سے، تو میری عزیزہ، تو اللہ تعالیٰ بگڑیاں بنانے پہ قادر ہے۔ سن لیجئے یہ کون سے کلمات ہیں میری عزیزہ۔ اپنے رب کو پکارو گے، درود شریف پڑھو گے، پہلے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ عبادت ہے جو روضہ رسول میں فرشتے یہاں سے فوری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے ہیں کہ فلاں بنت فلاں بندی نے آپ کی خدمت میں یہ دلی خلوص سے محبت کے ساتھ یہ درود آپ پہ بھیجا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کہلائے۔ اس میں ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی دعائیں آ جاتی ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، آپ کو پتہ ہے مقام ابراہیم کے قریب مانگی ہوئی، مقام ملتزم پہ مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں جاتی۔ تو میری عزیزہ، اس عصر کی نماز کے فوری بعد 70 دفعہ یہ کلمات دہرانے ہیں، تو دہرا لیجئے پہلے درود شریف اول میں بھی اور آخر میں بھی، تو ان کلمات کو 70 دفعہ ادا کرنا ہے۔ تو ادا کیجئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس انداز میں اس تلبیہ کو 70 دفعہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ جو بھی میری بہنیں بیٹیاں کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، جو رزق کے لیے پریشان ہے، جو صحت کے لیے پریشان ہے، جو اپنے ایمان کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی نمازوں کے لیے لذت کے لیے فکر مند ہے، کوئی لمبے قیام کے لیے فکر مند ہے، کوئی لمبے سجود مزے کے لینے کے لیے فکر مند ہے، تو میری عزیزہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت خوب مزے سے کرنے کے لیے فکر مند ہے، جو بھی حاجتیں رکھیں گے وہ بھر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قبول فرمائے۔ آخر میں بھی درود شریف پڑھتے
کرتے ہوئے تو دعائیں کرنی ہے، اور دعاؤں کا اپنا اپنا جو بندے کی کیفیت ہے وہ کس انداز سے مانگتا ہے، تو اللہ تو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قیمتی دن ہے، ان کے لمحات میں اللہ آپ کو مجھے اپنا قرب نصیب فرمائے، لذت والے قیام نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت مزے لے لے کے مخارج کے ساتھ جس طرح عربی زبان میں اتارا گیا اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔